यहाँ आपकी मांग के अनुसार एक मज़ेदार, दिल को छूने वाली और ज़रा ड्रामा वाली कहानी तैयार है, बिल्कुल आपकी पसंद के हिसाब से। एक किसान, उसकी बेटियां और एक अनोखी प्रेम कहानी। बिहार के एक छोटे से गांव में रामधीर नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी दुनिया, उसकी 3 बेटियां थीं, गौरी, नैना और सबसे छोटी चिंकू। रामधीर अपने खेत में दिन रात मेहनत करता और उसी कमाई से बेटियों की परवरिश बड़े प्यार से करता था। रामधीर का एक ही सपना था, बेटियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हों। सुबह खेत, दोपहर में मवेशियों की देखभाल और शाम को बेटियों के साथ हंसी मजाक, यही उसकी पूरी जिंदगी थी। और शुरू हुई एक अनोखी कहानी। तीनों बेटियों में से गौरी सबसे सुंदर और शांत स्वभाव की थी। गांव के कॉलेज में पढ़ते समय उसकी मुलाकात आदित्य नाम के एक लड़के से हुई। शुरू शुरू में तो दोनों बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते थे। फिर नोट्स मांगना, साथ लाइब्रेरी जाना और फिर बातचीत शुरू हो गई। गौरी खुद भी नहीं समझ पाई कि कब यह छोटी छोटी बातें उसके दिल में जगह बनाने लगीं। घर का माहौल उलट पुलट। गौरी में आए इस बदलाव को सबसे पहले समझा उसकी छोटी बहन चिंकू ने। एक दिन वह हंसते हुए बोली, दीदी, जब से फ़ोन लॉक लगाना शुरू किया है, समझ गई हूँ कुछ तो गड़बड़ है। गौरी शर्मा गई और भाग गई। नैना भी हंस हंस कर लौटपोट हो रही थी। पिता को पता चलता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब एक दिन रामधीर ने गौरी को पेड़ के नीचे आदित्य से बात करते देख लिया। पहले तो वह गुस्से में भर गया। गौरी, तुम पढ़ाई करने जाती हो या ये सब करने? गौरी डर के मारे रोने लगी। लेकिन आदित्य ने आगे बढ़कर नम्रता से कहा, काका जी, मैं गौरी का सम्मान करता हूँ। मैं पहले पढ़ाई खत्म करूँगा, फिर आपके पास रिश्ता लेकर आऊँगा। पिता का दिल पिघल जाता है। रामधीर ने आदित्य की आंखों में ईमानदारी देखी। उसे अपनी जवान उम्र याद आ गई। वह भी कभी इसी तरह किसी से चुपके चुपके मिलता था। वह हंस पड़ा और बोला, अच्छा, तो पढ़ाई पहले, खेत में मजदूरी करने को भी तैयार रहना, तब मानूंगा कि तुम्हें मेरी बेटी का मोल पता है। आदित्य ने कहा, काका जी, मैं खेत में भी आऊँगा और परीक्षा में भी टॉप करूँगा। और सच में अगले दिन वह खेत में आ गया। चिंकू फुसफुसाई, दीदी, जज बन गया है, पहले इंटरव्यू दे रहा है। कहानी का खूबसूरत अंत। धीरे धीरे रामधीर का गुस्सा पूरी तरह पिघल गया। आदित्य और गौरी दोनों ने पढ़ाई पूरी की और एक दिन आदित्य का रिश्ता लेकर उसके माता पिता भी गांव आए। रामधीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है बेटा, खेत में मेहनत भी कर ली, अब मेरी बेटी का हाथ पकड़ने का हक्का बनता है। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। गौरी की शादी धूमधाम से हुई और रामधीर गर्व से बोला, मेरी बेटियां ही मेरी असली दौलत हैं। भाग दो, नए रिश्ते, नई जिम्मेदारियां। गौरी की शादी को 6 महीने बीत चुके थे। रामधीर किसान अब थोड़ा अकेलापन महसूस करता था, लेकिन उसकी 2 बेटियां, नैना और चिंकू, घर भर कर रखती थीं। गौरी अब पास के शहर में आदित्य के साथ रहती थी, पर हर रविवार वीडियो कॉल करके अपने पिता को हंसाती रहती। कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। 1। शहर में नई शुरुआत। गौरी शहर में नई जिंदगी सीख रही थी। गांव की साधारण लड़की होते हुए भी उसने आदित्य के परिवार में सभी का दिल जीत लिया। कभी रसोई में हाथ बटाना, कभी सासू माँ की दवाइयाँ याद दिलाना, कभी पड़ोस की आंटियों को मुस्कुराकर नमस्ते कहना। आदित्य भी उसे बहुत सम्मान देता था। वह पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की तैयारी कर रहा था और गौरी रात में उसके लिए चाय बनाकर उसकी हिम्मत बढ़ाती। एक दिन आदित्य बोला, गौरी, तुम्हारा साथ मुझे हर काम आसान बना देता है। गौरी मुस्कुराई, साथ हूं ना, इसलिए आसान लगता है। 2। उधर गांव में हलचल शुरू। नैना और चिंकू ने भी पढ़ाई में काफ़ी मेहनत शुरू कर दी थी। रामधीर अपनी बेटियों को खेत में काम सिखाता, पर साथ ही पढ़ाई पर जोर देता। एक शाम नैना बोली, बाबा, मैं नर्स बनना चाहती हूँ। रामधीर की आंखें चमक उठीं। बिटिया, तू जो भी बनना चाहे, मैं तेरे साथ हूँ। चिंकू पीछे से चिल्लाई, और मैं आईपीएस बनूंगी, सबको सीटी बजवाऊंगी। रामधीर हंसते हंसते बोला, बहुत बढ़िया, एक मरीजों का इलाज करेगी और दूसरी मुझे ही पकड़ कर ले जाएगी। घर में हंसी खुशी गूंज उठी। एक किसान, उसकी बेटियां और एक अनोखी प्रेम कहानी। बिहार के एक छोटे से गांव में रामधीर नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी दुनिया उसकी 3 बेटियां थीं,
गौरी, नैना और सबसे छोटी चिंकू। रामधीर अपने खेत में दिन रात मेहनत करता और उसी कमाई से बेटियों की परवरिश बड़े प्यार से करता था। रामधीर का एक ही सपना था, बेटियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हों। सुबह खेत, दोपहर में मवेशियों की देखभाल और शाम को बेटियों के साथ हंसी मजाक, यही उसकी पूरी जिंदगी थी। और शुरू हुई एक अनोखी कहानी। तीनों बेटियों में से गौरी सबसे सुंदर और शांत स्वभाव की थी। गांव के कॉलेज में पढ़ते समय उसको